Welcome to my YouTube channel Info Bro Ujjwal. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने LIC की एक बेहतरीन पॉलिसी लेके आया हूं जिसका नाम है न्यू इंडोमेंट प्लान और इसका टेबल नंबर है 914। न्यू इंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 914। यह LIC की सस्ती और टिकाऊ पॉलिसी है। यदि आप लंबे समय के लिए कोई प्लान लेना चाहते हैं, LIC की कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो टेबल नंबर 914 यह एक बेहतर विकल्प है कि आप एक अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं लंबे अवधि के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह किस तरह की पॉलिसी है, यानी ये न्यू इंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 914 है, वो किस तरह की पॉलिसी है। तो यह एक रेगुलर प्रीमियम है। रेगुलर प्रीमियम का मतलब होता है कि आप जितने साल की यह पॉलिसी लेंगे, यानी आप 16 साल की पॉलिसी लेंगे या 18 साल का टेन्योर आप फिक्स करते हैं, तो उतने साल तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दूसरा है, यह नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी कोई शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ यह प्लान नहीं है। साथ ही यह विथ प्रॉफिट इंडोमेंट प्लान है, यानी इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको बोनस दिया जाएगा। यानी ये विथ प्रॉफिट प्लान है, यानी सम एश्योर्ड तो आपको रिटर्न होगा ही एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उसके साथ साथ आपको बोनस भी दिया जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत हम बोनस की बात पहले समझ लेनी चाहिए कि बोनस कैसे मिलेगा। यानी इस पॉलिसी के अंतर्गत यदि पॉलिसी 15 साल से ऊपर चल चुकी है तो क्लेम करने पे, यानी कोई डेथ क्लेम वगैरह आता है, तो नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड है वो प्लस उस पर जो वेस्टेड बोनस है वो मिलेगा। साथ ही फाइनल एडिशनल बोनस भी उन्हें भुगतान किया जाएगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या ECS के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं उन्हें कम से कम 12 साल का यह प्लान लेना ही होगा और मैक्सिमम आप 35 साल का ले सकते हैं, यानी 12 साल से लेकर के 35 साल तक इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस पॉलिसी को कौन ले सकते हैं। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 8 साल का बंदा होना चाहिए और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है 55 ईयर्स, यानी 8 साल से ऊपर कोई भी इस पॉलिसी को ले सकता है और मैक्सिमम 55 साल के बंदे इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत अब हम सम एश्योर्ड की चर्चा कर लेते हैं। यानी कोई बंदा इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो मिनिमम वो कितने का इंश्योरेंस ले सकता है और मैक्सिमम कितने का ले सकता है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख का और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितना प्रीमियम दे सकते हैं उतने की आप पॉलिसी ले सकते हैं, यानी यह आपकी इनकम पे डिपेंड होता है। तो मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का है, तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सम एश्योर्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बोनस कैलकुलेशन के लिए या कोई क्लेम में भुगतान के लिए सम एश्योर्ड का कैलकुलेशन और यूज़ होता है। वैसे यदि मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 1 लाख है तो आपका प्रीमियम इस पॉलिसी के अंतर्गत, यानी 1 लाख का सम एश्योर्ड की पॉलिसी यदि आप लेते हैं तो इसका प्रीमियम बहुत ही कम आता है, जो आगे हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है जब कोई बंदा इस पॉलिसी को खरीदता है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कोई भी लेते हैं तो उस समय एक जनरल क्वेश्चन होता है कि पॉलिसी टेन्योर में, यानी पॉलिसी अवधि में, यदि पॉलिसी धारक की, यानी जो पॉलिसी खरीदते हैं उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो देखिए, यह पॉलिसी लेने से नॉमिनी को क्या मिलेगा, तो आइए हम जानते हैं। इसमें सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, यानी 15 साल से ज़्यादा की पॉलिसी चल चुकी है और पॉलिसी टेन्योर में, यानी बीमा अवधि के अंतर्गत पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि कुछ होगा वो, या फिर 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम और 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड ऑन डेथ, इस तीनों में से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा वह अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को भुगतान किया जाएगा एट द टाइम ऑफ जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, उस समय नॉमिनी को यही अमाउंट भुगतान में मिलेगा। दूसरा कंडीशन होता है कि पॉलिसी होल्डर अपना पूरा पॉलिसी टेन्योर पूरा करता है, यानी वह मैच्योरिटी पे उसे क्या भुगतान वापस मिलेगा। तो उस केस में
ऑन सर्वाइवल यानी वो जिंदा रहता है, अपनी पॉलिसी टेन्योर को पूरा करता है, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसे सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो कुछ भी होगा तीनों जोड़ के उस पॉलिसी होल्डर को भुगतान किया जाएगा। पॉलिसी लेते वक्त पॉलिसी होल्डर के मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि पॉलिसी वो चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, यानी वो बीच में पैसा निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, यदि निकालेगा तो कितना पैसा उसे वापस मिलेगा। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत वह 2 साल टेन्योर पूरा करता है। जैसे ही वो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेता है और 2 साल पूरे होते हैं और वो 2 साल तक पूरा फुल प्रीमियम वो पेमेंट करता है, तो 2 साल के बाद वो कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर करके अपना पैसा वापस ले सकता है। पहले यह अवधि 3 साल की थी, यानी 3 साल के बाद ही कोई बंदा इस पॉलिसी को सरेंडर करके अपना पैसा वापस ले सकता था, लेकिन अब इसमें 2 साल है, यानी 2 साल के बाद ही कोई बंदा अपने पॉलिसी को सरेंडर करके अपना पैसा वापस ले सकता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की भी सुविधा उपलब्ध है, यानी इस पॉलिसी में जैसे ही कोई बंदा इस पॉलिसी को लेता है और 2 साल जैसे ही पूरे होते हैं तो 2 साल के बाद कभी भी वह अपने इस पॉलिसी पे लोन ले सकता है। इस पॉलिसी की एक और ख़ास बात है, यानी इस पॉलिसी के अंतर्गत आप 1 साल में जितना भी प्रीमियम का भुगतान आप करते हैं तो ITR फाइल करते समय आप 80C के अंतर्गत 1 साल में पेमेंट किए हुए प्रीमियम का आप रिबेट ले सकते हैं, यानी टैक्स में छूट पा सकते हैं। और दूसरी खास बात है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यह टैक्स फ्री इनकम है, यानी इस पर कोई TDS नहीं कटेगा और सारा का सारा पैसा आपको भुगतान कर दिया जाएगा। तो आइए इस पॉलिसी को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मिस्टर एक्स हैं जो न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 914 पॉलिसी लेने का डिसीजन लेते हैं। उनकी उम्र है 21 साल और टर्म भी वो 21 साल का ही लेते हैं और सम एश्योर्ड का चयन वो 10 लाख का करते हैं, यानी वो 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं। 10 लाख की पॉलिसी लेने पे फर्स्ट ईयर जो ईयरली प्रीमियम होगा वो 47,681, हाफ ईयरली 24,095 रुपीज़ एंड क्वार्टरली 12,174 रुपये और मंथली 4,058 रुपये, यानी ये एवरेज पड़ता है लगभग 130 रुपये पर डे। ये उनका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा। आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, यानी प्रथम वर्ष के बाद यानी फर्स्ट ईयर के बाद मिस्टर एक्स का प्रीमियम होने वाला है 10 लाख की पॉलिसी में ईयरली 46,655 रुपये, हाफ ईयरली पेमेंट करते हैं तो 23,576 रुपये, क्वार्टरली 11,912 रुपये और मंथली यदि पेमेंट करते हैं तो 3,970 रुपये, यानी 127 रुपया पर डे एवरेज प्रीमियम के हिसाब से सेकेंड ईयर। और उसके बाद जब तक कि पॉलिसी टेन्योर पूरा नहीं होता है तो प्रत्येक वर्ष इतना ही प्रीमियम उन्हें भुगतान करना होगा। मिस्टर एक्स को 10 लाख की पॉलिसी में 21 साल के टेन्योर में पूरे के पूरे प्रीमियम जो है वो 9,80,781 रुपये पेमेंट करना होगा 10 लाख की पॉलिसी में, यानी 10 लाख की पॉलिसी में 9,80,781 रुपये मिस्टर एक्स पे करेंगे। अब हम जानते हैं कि मिस्टर एक्स को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यानी 10 लाख की पॉलिसी में 21 साल का टेन्योर पूरा करने पर उन्हें क्या भुगतान मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी जो 10 लाख की पॉलिसी सम एश्योर्ड है 10 लाख, तो 10 लाख वापस होगा। साथ ही उन्हें बोनस यानी 10,08,000 का उन्हें बोनस का भुगतान किया जाएगा और फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख का भुगतान किया जाएगा, यानी उन्हें लमसम अमाउंट 21,08,000 के आसपास उन्हें भुगतान किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।